हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर में ब्रायोफाइटा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका आर्थिक महत्व एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बड़ा क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। तो इस चैनल पर आप बॉटनी के अच्छे अच्छे वीडियो देखेंगे, बीएससी के और जूलॉजी के भी, बीएससी लेवल के आपको अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो ब्रायोफाइटा पादप हमें पता है छोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा है, और पादप भी छोटे आकार के होते हैं और अन्य पादपों की तुलना में इन पादपों पर शोध कार्य भी कम हुआ है। तो इनमें जो आर्थिक महत्व है वो दो तरह से हम पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा के महत्व का निम्नलिखित दो शीर्षकों में अध्ययन किया जा सकता है: आर्थिक महत्व और जैविक महत्व, इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो ब्रायोफाइटा का सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक महत्व। इसमें आर्थिक रूप से स्फेग्नम है वो सर्वाधिक उपयोगी है। ब्रायोफाइटा पे स्फेग्नम सर्वाधिक क्या है, उपयोगी है। तो स्फेग्नम का उपयोग क्या क्या करते हैं हम? स्फेग्नम दलदल में उगता है जहाँ जल अम्लीय पीएच यानी 3.7 से 4.9 होता है तथा ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे आवास में जीवाणु और कवक कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण रूप से विघटन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, और प्रतिवर्ष मृत पादप पदार्थ का कर्कट एकत्रित होते चले जाते हैं। ये अपूर्ण विघटित और सघन जमाव धीरे धीरे कालांतर में कार्बनीकृत हो जाते हैं, जिससे पीट बनता है। पीट में अच्छे किस्म के कोयले की लगभग आधी ऊष्मीय शक्ति तथा काष्ठ से दुगुने से भी अधिक ऊष्मा होती है, और इसलिए पीट के निम्नलिखित उपयोग है: उत्तरी यूरोप, आयरलैंड, स्कॉटलैंड ईंधन के रूप में। आपको ये देश के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके ईंधन के रूप में काम लेते हैं। और अमेरिकन पीट पदार्थ का उपयोग अवशोषण में निर्गतीकरण करने में होता है। स्फेग्नॉल जो पीट डामर का आसुत होता है उसे चर्म रोगों के उपचार में काम लेते हैं। स्फेग्नॉल होता है यह घोड़ों और अन्य जंतुओं के सुसंस्करण यानी ब्रीडिंग के लिए अच्छा पदार्थ है। विश्व में पीट हुमस का मुख्य स्रोत माना जाता है। स्फेग्नम के पौधों में असाधारण जल अवशोषण व जल धारण करने की क्षमता स्फेग्नम जिलेनिकम में अपनी शुष्क वजन से 24.5 गुना जल अवशोषण की क्षमता होती है। इसलिए इसे पुष्प उत्पादन और पौधग्रोह तथा व्यापार में पादपों को जीवित रखने में तथा मृदा अनुकूलक के रूप में काम में लिया जाता है। स्फेग्नम के पौधों को पैकिंग सामग्री के रूप में कंदों, कलमों और नवोद्भिदों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में उपयोग होता है। अवशोषण पट्टियाँ बनाने में स्फेग्नम काम में लेते हैं। स्फेग्नम के पादप में जीवाणु रोधी एंटीसेप्टिक गुण होता है, तो एंटीसेप्टिक गुण होता है तथा जल के अवशोषण एवं समान वितरण की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें घावों की मरहम पट्टी करने में काम में लेते हैं। और जल में उबाले गए सूखे स्फेग्नम के घोल को चीन में तीव्र रुधिर स्त्राव यानी हेमरेज और आंखों के रोगों के उपचार में काम में लेते हैं। कई शाकाहारी पशु इसे खाते हैं। तो स्फेग्नम के अलावा ब्रायोफाइटा के अन्य पौधों का आर्थिक महत्व है। तो रोइगी मीरा के अनुसार मार्केंशिया जो पॉलीमॉर्फा है का 6 रोग और यकृत व्याधि के उपचार में उपयोग किया जाता है। पॉलीट्राइकम कम्यून की बनी चाय को चीन में पित्ताशय और वृक्क के रोगों के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। और लेपलैंड निवासी पॉलीट्राइकम कम्यून को क्यारियों में सहस्त्रण यानी ब्रीडिंग के लिए उपयोग करते हैं। ये देश के नाम याद रखने जरूरी नहीं है। मोस का उपयोग चटाई बनाने में किया जाता है। कुछ मोस पौधों को जंतु अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और रेनडियर पॉलीट्राइकम डाइक्रेनम की जातियां तथा हाइलोकोमियम एलास्केनम और हाइलोकोमियम टर्जिडम को खाते हैं। कुछ मोस सजावट के काम आते हैं। हाइलोकोमियम स्प्लेंडेंस का उपयोग पुष्प प्रदर्शनी में हरितकालीन के रूप में किया जाता है। और जैसे डाइक्रेनम इलोंगेटम का उपयोग क्री इंडियन द्वीप की बत्तियां बनाने में करते हैं। और उद्यानों में विषर्पी पदार्थों को आधार प्रदान करने हेतु मोस से लेपित टहनियों को काम में लिया जाता है। इसी प्रकार कॉटन इत्यादि सजावटी पादपों में जड़ें उत्पन्न करने हेतु मोस को इन पौधों की टहनियों के ऊपर लपेटा जाता है। फिर पादप सूचक के रूप में तो एंजियोस्पर्मा की भांति ब्रायोफाइटा पादप भी पादप सूचकों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लेना। ब्रायोफाइटा पादप का नाम और सूचक मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा व फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इसकी उपस्थिति कुछ समय पूर्व लगी आग व आई हुई बाढ़ को दर्शाते हैं। कौन है?
मार्केंशिया पॉलीमार्फा और फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। फिर ब्राइम अर्जेंटियम व ग्रीमिया एपोकार्पा, इनकी उपस्थिति क्षारीय स्थान दर्शाते हैं। जहाँ पर क्षारीय स्थान होगा तो ब्राइम अर्जेंटिनम व और अर्जेंटियम व ग्रीमिया एपोकार्पा। और रेकोमेट्रियम जातियाँ व ल्यूकोब्राइम ग्लेउकम, इनकी उपस्थिति अम्लीय अधस्तर की उपस्थिति दर्शाती है। फिर मार्सिया लिग्युलेटा, इनकी उपस्थिति तांबे की उपस्थिति बताते हैं। और इसके साथ ही है मेलिकोफेरिया एक्यूटिबुलोवा, मार्सिया लिग्युलेटा, एक याद रख सकते हैं। सिफेलोजिया बाइस्पिडेटा, इनकी उपस्थिति जस्ता और जिप्सम की उपस्थिति बताती है सिफेलोजिया बाइस्पिडेटा। तो ये था आर्थिक महत्व ब्रायोफाइटा का। अब कल हम देखेंगे ब्रायोफाइटा का जैविक महत्व, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।